दोस्तों, मैं विकास कुमार आज मैं सीटेट के बारे में बात करने वाला हूं और मैं बात करता हूं आज डिस्कस करूंगा सीटेट के बारे में तमाम मुद्दे पे। बहुत सारे दोस्त हमारे 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से यानी कि सीटेट में हर एक बार फेल हो जाते हैं या छूट जाते हैं। मैं बात करता हूं इस कमी क्या रह जाता है जिसके वजह से यानी सीटेट पास नहीं हो पाता है। और सीटेट की नोटिफिकेशन की भी बात करूंगा मैं। सीटेट की सिलेबस में कहाँ कठिनाई रह जाती है, कैसे पढ़ेंगे सीटेट, मॉडल पेपर कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा लगाएंगे जिससे सीटेट में अच्छे नंबर से हम पास करेंगे, तमाम चीज़ों पर मैं आज बात करने वाला हूँ। मैं जो भी बात करूँगा दिल की सच्चाई और अच्छाई, दिल की गहराई की बात करूँगा। सच्चाई ईमानदारी से ही बात होगी और दिल की गहराई से ही बात होगी मेरे भाई। इसलिए ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए तमाम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए मैं बात करता हूँ सीटेट में क्या पढ़े और कैसे पढ़े। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आप बहुत सारे टीचर को देखे होंगे कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं और ये इस चैनल पे भी ऑनलाइन पढ़ाई होती है। जब आप पढ़ते हैं तो आप छोटी सी नोट्स बनाइए सीटेट के बारे में। जैसे कि जो भी सीडीपी आप पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, इसके लिए 1 to 5 की जो सिलेबस की बात मैं जैसे करता हूँ, इसके लिए एक छोटी सी नोट बनाइए, उसको बार बार देखिए। और उसके बाद जैसे 6 to 8 में साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इसके लिए क्या करूँगा मैं 6 to 8 की जहाँ तक बात करूँगा मैं, तो 6 to 8 में आपको साइंस विषय में साइंस की बात करूँ। 6 to 8 में बात करता हूँ, 6 to 8 में साइंस में सीडीपी की मैं बात करता हूँ। सीडीपी की मैं बात करता हूँ, ये 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आप साइंस विषय में विद्यार्थी बहुत छट जाते हैं, सोशल साइंस में भी छटते हैं। 1 to 5 में थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में पास हो जाते हैं, क्यों यानी कि 6 to 8 की तुलना में 1 to 5 हल्का थोड़ा सा यानी कि मतलब हार्ड उतना नहीं रहता है, कम मतलब 19-20 रहता है, लेकिन कहा जाए तो 19 रहता है 1 to 5 में। तो 1 to 5 में तो पास कर जाते हैं, लेकिन 6 to 8 की मैं भारी मात्रा में बात करता हूँ, विद्यार्थी फेल कर जाता है। ऐसा कहाँ होता है, क्या पढ़ना चाहिए? आइए, सीडीपी में 30 नंबर में आप 30 नंबर ला सकते हैं, आप सभी जानते हैं। 30 नंबर में 30 अगर नहीं ला पाते हैं तो 30 में 30 ला नहीं सकते हैं, हो गया यानी कि 30 में तो 25 तो ला सकते हैं, आप 25 ला सकते हैं। 30 में 30 हमसे भी हो गया, सॉरी मिस्टेक हो से बोल दिए, 30 में 30 25 तो आप ला सकते हैं। आप साइंस प्लस मैथ और साइंस और मैथ की बात करूं, ये यानी कि 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आप 40 ला लीजिएगा। तो मान लीजिए 40 इसमें हो गया, साइंस मैथ में 40 और 25 आप 65 नंबर यहाँ से उठा सकते हैं। और बाकी बच गया हिंदी में 30 में आप 20 तो ला सकते हैं। और संस्कृत अगर आप बहुत कमज़ोर हैं तो आप संस्कृत में 30 नंबर में कम से कम आप संस्कृत में आप कम से कम 15 नंबर आप ला लीजिएगा। आप ही जानिए, आप ही सोचिए कि आप सीटेट पास कर जाइएगा कि नहीं कर जाइएगा। जैसे कि आप 15 या 20 35 हो गया, 35 या 65 35 प्लस 65 आप मान लीजिए 30 90 100 नंबर हो गया। मेरे भाई आप संस्कृत को छोड़ ही दीजिएगा, तब भी आप सीटेट पास कर जाइएगा। इसी तरह मेरे भाई 6 to 8 का भी सिलेबस है, और 6 to 8 का भी सिलेबस जिसमें यहाँ मैथ साइंस से 60 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे सोशल साइंस में 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आप कम से कम हम कहते हैं अगर 37 नंबर ला लीजिएगा ना सोशल साइंस में, उसके बाद सीडीपी में 25 नंबर ला लीजिए आप कम से कम। 30 में पूछा जाता है 30 नंबर का, जिसमें आप 25 नंबर लाइए। और हिंदी संस्कृत की मैं बात करूँ, हिंदी और प्लस संस्कृत की बात करूँ तो 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आप हिंदी में कम से कम 30 नंबर में आप 20 लेकर आइए और संस्कृत में आप कम से कम 15 नंबर लेकर आइए, आप सीटेट पास कर जाइएगा। और ये नंबर कैसे उठाया जाता है तमाम बिंदु पर भी बात किया जाएगा। आप छोटी कॉपी में जो है नोट्स सबसे पहले बना लीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी का निचोड़ उठा करके पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। उसके बाद छोटी नोट बना करके एनसीईआरटी को पढ़िए। और सबसे ज़्यादा सीटेट में अहम मुद्दा रखता है टाइम पर भी फोकस कीजिए। और क्वेश्चन बैंक को लगातार जो सीटेट में 30 यानी कि 30-40 क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन बैंक है,
पूछा गया जो प्रीवियस ईयर है उसको लगाइए, बार बार लगाइए, और प्रैक्टिस बार बार लगाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए सीटेट के सेट को। अब ये मूल मंत्र है सीटेट पास करने का, जो कि 35 सेट आप मार्केट में आप किसी भी किताब को ले सकते हैं। हमारे पास एक सीटेट का है जो कि ये 30 इसमें जिसमें 30 सेट दिया हुआ है, और आज 3-4 यानी कि और 3-4 सेट बढ़ गया, 34-35 सेट है मार्केट में, नया किताब आया है, इसको लगाइए। यही है सीटेट को पास करने का अहम मुद्दा। और एनसीईआरटी को पढ़िए, और एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं जो कि सीटेट के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, इस चैनल के माध्यम से आपको एनसीईआरटी की हैंडराइटिंग नोट दिया जाएगा, इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। और मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।